हाय एवरीवन, वेलकम टू नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। तो ये है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 7। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड मोमेंटम। ठीक है, और जो रिलेशन पढ़ेंगे वो है हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में क्या है? डी ब्रॉगली ने बोला था रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड मोमेंटम। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया था लैम्डा और वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, वो रिलेशन क्या है वो देखते हैं। लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, ये होता है हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन। लैम्डा इक्वल टू h/p, इसी को ही हम बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, p है हमारा मोमेंटम और h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे p जो होता है मोमेंटम इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। ठीक है, ये जो है ना मास, ये मास है हमारे कोई एक पार्टिकल्स का। ये m मीन्स ये नहीं है कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ले, ये मास ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्मॉल चीज भी हो सकता है या फिर बिग कोई एक बॉल भी हो सकता है। मीन्स पार्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, जो m है वो क्या है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो v है वो क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, जो m है हमारा वो क्या है मास ऑफ पार्टिकल, और v जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे m और v जो होगा वो हमारा क्या होगा, पार्टिकल का मास और वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम पार्टिकल का है बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहे हैं। m मीन्स नॉट अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m मीन्स मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डी ब्रॉगली ने जो रिलेशन दिया था, ठीक है, इक्वेशन जो दिया था डी ब्रॉगली ने, उस इक्वेशन में जो m होता है वो होता है हमारा मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पढ़ेंगे हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था वो क्या था हमारा, वो होता है, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या था है हमारा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, पहले हम देखते स्टेटमेंट क्या था। तो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए, नोट डाउन कीजिए स्टेटमेंट क्या होता इस हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। लिखिए, it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. It is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. ठीक है, तो हमारा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या देखते हैं। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल रहा है, क्या बोलते हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है, उसका
उसका जो इस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम हम दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या तो हम पोजीशन बोलेंगे, ठीक है, अगर मैं कोई एक सर्टेन टाइम में, कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता पा रही हूँ तो मैं मोमेंटम नहीं बता पाऊंगी, और अगर मैं मोमेंटम बता पा रही हूँ तो पोजीशन नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो और यही हमारा जो होता है स्टेटमेंट होता है, यही हमारा हेसेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। यही कि या तो एक पोजीशन बता पाएंगे या फिर मोमेंटम बता पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो कैसे होता है हमारा डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। तो जो मेरा h है ना वो है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और जो मेरा x है ये है x है मेरा पोजीशन, और जो ये p है ना px इसको ही बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। और इसके पहले दिन हमने पढ़ा था मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर हाँ हम ये लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेके बात करें, ठीक है। तो फिर मैं ये मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे बैठा सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा डेल एक्स डेल एम बी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। देखिए डेल एक्स डेल एम डेल वी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये जो मेरा m है ना ये मेरा एक कांस्टेंट टर्म होगा, ये m जो है वो क्या है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा यूज नहीं होगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये m जो है मेरा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो फिक्स रहता है ना, तो इसको मैं m भी लिख सकती हूँ, डेल एक्स m डेल वी एक्स ये सब फिक्स में x है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। उसके बाद ये हुआ तो ये क्या आ जाएगा डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m, ठीक है। ये m मेरा यहाँ पे था, ये जो m है वो मेरा यहाँ पे था, और अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगी तो वो डिवीजन में ही तो आएगा ना। अगर कोई चीज़ मेरा इक्वल टू लेके मैं लेती हूँ और अगर लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है, अगर जब वो राइट साइड में आएगा तो वो डिवीजन फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए तो वो m जब इस साइड आया तो वो डिवीजन फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या है डेल एक्स डेल वी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये भी हमारा ये वाला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर आप जाके देखेंगे तो इस इक्वेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आए हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। ये वाला भी आपको लगेगा और ये वाला इक्वेशन भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, x है मेरा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। vx क्या है मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आप सबको पता ही है। और पाई का वैल्यू क्या होता है पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है, आपको पता ही है, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। और m क्या होता है, m है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये भी फिक्स होता है वैल्यू, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमने जो सीखा हमारा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है,
और जो हमने पढ़ा डी ब्रोगली इक्वेशन उसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें दो चीज पूछा है, एक पूछा है हमें वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, और हमारा क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, ये दोनों हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पे पूछा है, हमारा फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है, और क्या गिवन दिया हुआ है, r इक्वल टू a0। ठीक है, r इक्वल टू a0, ये तो हमारा कब होता है, जब फर्स्ट बोर ऑर्बिट लेते हैं, फर्स्ट बोर ऑर्बिट लेते हैं जब हाइड्रोजन एटम का, तभी तो होता है ना r इक्वल टू a0। ये होता है ना r n इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 जब बैठाएंगे फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए, तभी तो मेरा r इक्वल टू a0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 0.59 एंगस्ट्रॉम, a0 का वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरा r का वैल्यू मुझे पता चल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको मीटर में भी लिख सकती हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है मेरा 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा मेरा r इक्वल टू 0.59 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था इसके पहले क्या पढ़ा था, जब स्टेशनरी स्टेट में आपका वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एक पढ़ा था ना स्टेशनरी स्टेट में, क्या पढ़ा था, mvr इक्वल टू nh/2π, ये हमने पढ़ा था ना। mvr हमारा मोमेंटम इनटू रेडियस, mv मीन्स तो मोमेंटम हो गया, तो ये हमने पढ़ा था ना, इसके पहले दिन ही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ जो v है वो हमारा वेलोसिटी, और m जो है वो मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r हमें यहाँ से मिला। n क्या होगा, n फर्स्ट बोर ऑर्बिट मीन्स n इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, और h मेरा क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, और पाई भी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से मैं क्या v निकाल सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, v इक्वल टू nh/2π MER, NH1 H 6.626 in 10 to the power -34 joule second, 2 into 3.14 ME mass of electron 9.1 into 10 to the power -31 kg, R हो गया 0.59 into 10 to the power -10 मीटर, सॉरी। तो जूल का वैल्यू क्या होता है, मैंने इसके पहले दिन ही बोला था, जूल इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 3.313 बाई 3.14 इंटू 9.1 इंटू 0.59। ठीक है, और ये पावर अगर ऊपर गया तो 10 टू द पावर -34 प्लस 31, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, +30। अब देखिए जूल का मैं बैठा रही हूँ, हाँ, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक सेकेंड था बाय kg मीटर, kg कैंसिल आउट, मीटर 1 मीटर गया, 1 मीटर रहेगा, और ये क्या होगा सेकेंड -1 + 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर रहा, और -2 + 1 क्या होगा, -1 मीन्स मीटर पर सेकेंड, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, ये आएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे खुद से, ये आएगा आपका आंसर।
तो क्या आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो आ गया हमारा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये क्वेश्चन लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, हमें क्या दो चीजें पूछा है, हमें दो चीजें, एक हमें पूछा था वेलोसिटी और एक क्या पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमने तो वेलोसिटी बता दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या था, डी ब्रॉगली रिलेशन हमने पढ़ाई, क्या है वो, लैम्डा इक्वल टू h/mv या h/p भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मास ऑफ, ये क्या है, m क्या था मेरा, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये मेरा मास ऑफ पार्टिकल, और ये क्या था मेरा h प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और v जो हमें मिला। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में मेरा मास जो होगा पार्टिकल, इस केस में मैंने बोला था मास ऑफ पार्टिकल लेंगे, मतलब पार्टिकल्स मीन्स ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई एक बॉल भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस केस से इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन m इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 6.626 इन 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब वेलोसिटी जो हमारा आंसर में आया, वेलोसिटी क्या है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जब आप इस पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ये जो नंबर्स डिजिट है ये जब सॉल्व करेंगे तो अब आपका आएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब देखिए ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, अगर अब मैं इसको बैठाऊँ तो जूल क्या था, किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है kg, ये क्या है मीटर पर सेकेंड, kg कैंसिल आउट, 1 मीटर से 1 मीटर गया। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स क्या होगा s-2 और क्या होगा s1, और ये ऊपर गया +1 तो क्या होगा s-2 और s स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन्स ये भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रहा m। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये आ गया, और ये यूनिट के अकॉर्डिंग ये आंसर मेरा ठीक भी है, क्योंकि मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें तो पता ही है लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा का जो यूनिट होता है आइदर मीटर और पर सेंटीमीटर, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये हमारा यही आएगा। ठीक है, और यूनिट भी हमारा सही है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।